सभी भैया बहनों का कक्षा सप्तम विज्ञान के कालांश में स्वागत है। इसके पहले कालांश में मैंने आप लोग को अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानकारी दी थी कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण किसे कहते हैं। इसी से संबंधित एक प्रयोग है, क्रियाकलाप 3 आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है। आवश्यक सामग्री: गुड़हल के फूल, बीकर, परखनली, गर्म जल, ड्रॉपर तथा अम्लीय व क्षारीय पदार्थ। इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि जो लिटमस पेपर होता है, यदि हमें अम्लीय व क्षारीय पदार्थ की पहचान करनी हो तो हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, जो कि लैब में उपलब्ध होता है। तो लिटमस पेपर एक सूचक है। तो हम यहाँ पर गुड़हल के फूल से एक सूचक बनाने जा रहे हैं। यह सूचक विलयन जो होगा वो अम्लीय व क्षारीय पदार्थों की पहचान करने में सहयोग करेगा। गुड़हल के फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ आप लोग को लेनी है और उसे एक बीकर में रखकर उसमें थोड़ा गर्म जल को मिलाना है। मिश्रण को तब तक रखा रहने देंगे जब तक कि जल जो होता है वो रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल का उपयोग सूचक के रूप में हम करते हैं। ये देखिए, पहली परखनली है, इसमें हमने ये सूचक विलयन तैयार कर लिया है। अब इस सूचक की 5-5 बूंदें हम ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक विलयन में डालेंगे और विलयन के आरंभिक रंग तथा सूचक डालने के बाद रंग में हुए परिवर्तन को नोट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये तीनों परखनलियाँ हैं। एक में सूचक विलयन है, एक में अम्लीय विलयन था और एक में क्षारीय विलयन है। तो अम्लीय विलयन प्लस सूचक विलयन, क्षारीय विलयन प्लस सूचक विलयन, ये गुड़हल का फूल है। तो आपको जो सारणी में आपको ये पाठ्यपुस्तक में आपकी सारणी दी हुई है, इसमें 2 विलयन आप ले सकते हैं। एक तो नींबू का रस अम्लीय विलयन हो जाएगा और कपड़े धोने का सोडा जो है वो क्षारीय विलयन हो जाएगा। इन दोनों विलयनों पे यदि आप सूचक, जो हमने गुड़हल के फूल का सूचक तैयार किया है, उसकी 3-4 बूंदें डालते हैं तो हम देखते हैं कि अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। तो इस तरीके से गुड़हल का फूल का भी सूचक जो है वो अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थों की पहचान करा सकता है। अलग अलग रंगीन फूलों के निष्कर्ष के साथ इस क्रियाकलाप को हमको दोहराना है। तो ये था आपका प्रयोग। तो आपको इस प्रयोग को ध्यान से देखना है, समझना है। आपको कॉपी में इस प्रयोग को लिखना है, चित्र बनाना है इसी तरीके से, और ये सारणी आपको बनाना है। तो इसमें मैंने आप लोग को कहा है कि 2 ही विलयन आपको यहाँ लिखना है, नींबू का रस और कपड़े धोने का सोडा। और आरंभिक रंग आप लिख सकते, नींबू का रस का रंग कैसा होता है और उसके बाद आप गुड़हल के फूल का सूचक डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा। तो इसको, इस ऑब्जर्वेशन को आपको इसमें लिखना है। यहाँ से हम देख सकते हैं अम्लीय विलयन का जो रंग है और क्षारीय विलयन का रंग, इसको आप लिख सकते हैं। तो इस प्रयोग को आप लोग कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।